सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आप सबको शुभ शुक्रवार की शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोगों का खुशी मनाने का दिन है, खासकर विश्वासी भाई बहनों को। अगर प्रभु आज का दिन अगर क्रूस पर बलिदान नहीं हुए होते, हम लोग बचाए नहीं जाते, तो हम बचाए गए। इसलिए प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देने का दिन है। उस दिन को हम याद कर हर वक्त हर समय प्रभु को धन्यवाद भी देना है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उसकी आने तक उनकी बलिदान को हमें प्रचार भी करना है। ये हमें प्रभु हमें सिखाया था, वो चीज़ हमको करना है। तो ये हम लोग हर साल याद भी करते हैं। प्रभु ने हमें जो सिखाया था उसको हम याद कर के हम लोग ध्यान करते रहते हैं। इसमें जितने लोग आज वचन बांटे हैं उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा है, अच्छा प्रिपरेशन है। और अगर और अच्छे प्रिपरेशन करके एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में अगले साल अच्छे तरह से लोग और प्रेजेंट करें और अच्छा होगा, तो उनको और विश्वास बढ़ने में मदद करें। तो ये छठा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इट इज फिनिश्ड, यह पूरा हुआ। ये कहा कौन सा है इसमें? ये पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30, यूहन्ना 19:30 का एक बार पढ़ेंगे। जब यीशु ने यह सिरका दिया तो कहा पूरा हुआ, और फिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यस, ये पूरा हुआ करके कहा। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? व्हाट हैज बीन कंप्लीटेड। प्रभु ने कहा कि ये पूरा हुआ, कि जन्म लेना, मृत्यु होना पूरा हुआ। हमारे जैसा हम जन्म लेते हैं, मृत्यु पाकर चले जाते हैं। ये हुआ है इनका जीवन में? नहीं, इनकी आने का एक मकसद पूरा। ये यहाँ इस धरती पर स्वर्गधाम को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने का एक मकसद था। वो मकसद जो है वो पूरा हुआ है। क्या मकसद था? क्या, किस लिए आया था? क्या क्या उनको पूरा करना था, जो वो आज पूरा किया है, जो वो पूरा हो गए करके बोल रहे। यस, क्लेमिंग दैट आई हैव कंप्लीटेड, कि क्या उन्होंने पूरा किया है। एक बार हम इसको देखते हैं। इसको एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, इसका टेलिस्टिया करके ग्रीक वर्ड बोलते हैं। ग्रीक में इसका अर्थ है पेड इन फुल। पेड इन फुल, उन्होंने रैंसम पे किया, हम सब के लिए पूरा रैंसम दिया। उसने क्या किया? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने परम पिता को पूरा दाम चुकाया। That's the word which is spoken in the Greek letter. So, has paid the ransom. which तिमोथी कहते हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम को दे दिया। Has given the ransom for all of us. ये हमारी विश्वासी भाई बहनों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन अपने कीमती लहू बहाकर उसने अदा किया है, दाम चुकाया है वो पिता को। पिता ने उनको बोला, जाओ मेरे लिए अपनी लहू बहाओ। वो बहाने का काम उसने पूरा किया। That's what is completed. जैसा है तो और क्या किया था प्रभु यीशु मसीह ने? पिता ने उनको भेजा था यहाँ पे उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए। तो यीशु मसीह ने उनकी पूरी आज्ञाएं पालन की, उसको कंप्लीट किया। कोई भी ऐसा एक आज्ञा नहीं है जो यीशु मसीह ने पिता की नहीं की हो। बीच में कभी ऐसे उनके मन में आए भी थी कि पिता, आपकी अगर इच्छा हो ये प्याला मेरे से दूर करो करके। मानव होते हुए वो उनकी मन में एक वो भाई, उसको जो भयंकर जो क्रूसिफिक्शन का जो याद कर
उसकी जो लहू जो जो पसीना बनकर बह गया, तब उसने कहा, हे पिता, आपकी इच्छा हो ये प्याला मेरे से दूर करो, लेकिन अंत में क्या कहा, आपकी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो। तो कोई भी चीज इतना भयंकर जो जो शिक्षा थी, जो क्रूसिफिक्शन थी, अगर हम लोग होते तो 10 पालन कर लिया, चौथा अगर ऐसा कोई मारने पीटने आ जाते हैं तो हम झूठ बोल के फिर निकल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उनकी पूरी की पूरी आखिरी अंत तक, उनकी अंत तक उसने पूरी करके उसने ये जिताया, yes, I have completed. Okay. So what he has done? I have glorified you on the earth by accomplishing the work of you gave me. John यूहन्ना 17:4 कहता है, जो काम तूने मुझे सौंपा था उन्हें पूरा कर कर जगत में मैंने तुझे महिमा दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? Yes, glorified the name of God. ये काम कंप्लीट हो गया। See, he came to glorify the Father. अगर यीशु मसीह यहाँ नहीं आता तो परमपिता की ग्लोरी हमें पता ही नहीं चलता। तो उस ग्लोरी को पता कर हमें दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए वो he has come to this world and he has shown the glory of the God. और क्या की क्या इनके ऊपर हमें पुराना नियम में अगर देखते हैं, करीब 300 से ज़्यादा अधिक जो है प्रोफेसीज है। टू बी स्पेसिफिक ये 322 करके बोलते हैं, हम 300 से ज़्यादा मान के चलते हैं। उतने प्रोफेसीज जो की गई हैं वो सारे की सारे एक ही इंसान के अंदर पूरी हुई। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.00000 कई जीरो के बाद आता है उतना, बट विच इज इम्पॉसिबल। तो वो एक इंसान के अंदर पूरी हुई कोई प्रभु यीशु मसीह। 300 प्रोफेसीज एक के अंदर हो सकता है 10, 12, 13, 14, लेकिन 300 प्रोफेसीज जो है जो जो भविष्यवाणियाँ इनके बारे में की है वो सारे के सारे इनके जीवन में पूरी हुई। उस भविष्यवाणी को उन्होंने पूरा करने का काम किया। दैट हैज बीन कंप्लीटेड। तो देखा, एक तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो इनका जन्म होने का जो लिखा गया है कि द वर्जिन विल गिव कंसीव एंड गिव बर्थ टू अ सन एंड विल क्लेम इम्मानुएल। वो हम लोग आइज़ाया 7:14 में अगर देखते हैं तो ये पूरा हुआ है। और दूसरा हम अगर देखते हैं, माय पीपल हियर माय टीचिंग्स, लिसन टू द वर्ड्स ऑफ माय माउथ, आई विल ओपन विद माय माउथ विद पैराबल्स। पैराबल्स से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे जो टीचिंग्स किए हैं वो पैराबल्स के साथ ही किया था, है ना। तो वो कहने का वो भी एक प्रोफेसी थी, वो प्रोफेसी पूरा करना है। तो ये प्रोफेसी हुई इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहेगा उनको पहले से मालूम था, इसलिए लिखाई गई, तो वो पूरी हुई। उसके बाद हुआ देन ही विल, अभी अंधों को उसने ठीक किया, हाँ, लंगड़ों को ठीक किया था, तो मरे हुओं को जिलाया था, इतने सारे अद्भुत आश्चर्य काम किए थे। ये सारे जो प्रोफेसीज जो है उनकी जीवन में हुआ। और ये भी एक हुआ था, हमने वो उस संडे हम मनाए थे, पाम संडे मनाए थे। दिस इज ऑल्सो ए प्रोफेसी। उसमें भी यही लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? योर किंग इज कमिंग टू यू, द राइचियस एंड हैविंग सैल्वेशन, हम्बल एंड माउंटेड। ये भी एक प्रोफेसी थी, तो वो भी पूरा किया प्रभु यीशु मसीह। यस, कंप्लीटेड द प्रोफेसीज व्हिच हैज बीन प्रोफेसाइज्ड ऑन हिम। ये पूरा हुआ है। और क्या पूरा हुआ? एंड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट सैक्रिफिशियल सिस्टम। जो पुराना नियम में जो बलिदान हुआ करते थे, जो हम पशुओं को बलिदान करते थे, पक्षियों को बलिदान करते थे, दैट वाज अ टेम्पररी रिलीफ। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जो यहूदियों ने या उस समय के लोगों ने जो प्रायश्चित करते थे, वो सारी चीज़ें जो है एक ही बार में प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर डाला। नो मोर सैक्रिफाइसेस ऑफ द एनिमल्स। तो उन सब के बदले में प्रभु यीशु मसीह खुद बलिदान हो गए। उस दिन से
इस पशुओं का बलिदान होना खत्म हो गया, अंत हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बट आवर हाई प्रीस्ट ऑफर्ड हिमसेल्फ टू गॉड एज a single sacrifice for sins. The Hebrew 10 का 12 हम देखेंगे इब्रानियों का, had offered one sacrifice for sins forever. His sacrifice is the ultimate and final. तो वही अगर हिंदी में अगर देखें, लेकिन जब मसीह यीशु ने पापों के लिए एक ही बार सदा सर्वदा के लिए मात्र एक ही बलि पेंट कर चुके हैं। दिस इज दी प्रभु यीशु मसीह फाइनल सैक्रिफाइस किया, ये पूरा हो। जब तक प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान नहीं होते तो ये भी पूरा नहीं होगा। That's what he has done. So he has ended the Old Testament. पुराने नियम को खत्म करके नया नियम को शुरू किया है। ये भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। और साथ में क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपने पापों से आजाद किया है, डिलीवर्ड अस फ्रॉम द सिंस एंड हैज गिवन द सैल्वेशन। इन्होंने पूरी दुनिया की पापों को अपने सर पर ले लिया, तो ये काम भी उन्होंने पूरा किया। जैसा कहते हैं कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है, इज गिवन एटर्नल लाइफ। ये भी पूरा हुआ। जब तक यीशु मसीह नहीं मरेंगे, हमारे लिए अनंत काल का कोई रास्ता नहीं। ही इज द ओनली वे। तो हमारे अनंत काल के काम भी प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि पाप जो है आदम एंड ईव के द्वारा पाप जो है दुनिया में आ चुके थे। हम सब पापी थे। हमारी पापों से मुक्ति दिलाने वाला एक ही हो सकता है। हम सब, और इस पाप के साथ साथ और पाप और करते जा रहे थे। हमारे अंदर लालच आ गया था, हम व्यभिचार करने लगे, एक दूसरे को मारने लग गए, एक दूसरे को पीटने लग गए, एक दूसरे को गाली गलौज देने लग गए। इतने सारे पाप एक पाप तो आदम जो आदम एंड ईव ने जो पाप किया था वो आज्ञा को पालन ना करने का पाप जो किया था, लेकिन उसके साथ साथ और क्या पाप आ गए हैं दुनिया में? इतने सारे पाप आ गए। लस्ट हमारे अंदर जो है, लालच आ गया। हम एक दूसरे को हम लोग मारने में लग गए, हम व्यभिचार में चले गए, एक दूसरे को नफरत करने में लग गए। ऐसे इतने पाप हमारे अंदर आ चुके हैं। इन सारे पापों को छुटकारा अगर कोई दिला सकता है वो प्रभु यीशु मसीह। तो he has done that काम, वो काम भी प्रभु यीशु मसीह ने किया है। Has delivered us from the sins of the world। and और क्या किया था? प्रभु ने हमें आजाद किया है, स्वतंत्र किया है। He has set us from sins। हमें आजाद किया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, तो हमें अगर वचन में अगर हम देखें, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। वो कहता है रोमन्स 8:2 में अगर हम देखें, तो he has set us free from the sins। हमें पापों से हमें आजाद कर दिया। तो ये आजाद करने का एक काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसलिए गलतियों में 5:1 में कहता है, मसीही ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया। हमें स्वतंत्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको स्वतंत्र किया। जब वो क्रूस पर मरे तो हमारी पापों की जो बंधनी है वो टूट गया, हम स्वतंत्र हो गए। वी आर सेट फ्री फ्रॉम द सिंस। हम आज़ाद हो गए। हम उस अंधकार में नहीं पड़ेंगे, उस अंधकार की उस अग्नि की उसमें हम नहीं पड़ेंगे। हम उससे हमें बचाया गया। प्रभु यीशु मसीह हमें उससे आज़ाद किया। उसके अलावा और भी जो हमारे जीवन के अंदर की जो परेशानियां हैं, जो डिप्रेशंस है, जो शैतान की जो छाले हैं, वो सारे चीज़ों से भी प्रभु हमें आज़ाद कर दिया।
जो समस्याओं से हमें आज़ाद कर दिया, जो सोच से हमें आज़ाद कर दिया। हम लोग दुखित रहते हैं तो दुखित मन होकर फिर हम रोते रहते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आज़ाद होते हैं। तो ये सब आज़ादी जो है हमें एक ही से मिली है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये काम भी प्रभु पूरा करने के लिए आया है, वो पूरा हुआ है। और क्या काम करने आया है प्रभु? हमें प्रभु यीशु मसीह एक फिल्टर बनकर आया। He has become a फिल्टर, हमारी पापों को फिल्टर करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें हृदयों को शुद्ध करने के लिए। हमें पाप से आज़ाद तो कर दिया, लेकिन हमारे हृदय जो है, हमारे मन जो है, वो सारे चंचल हैं। हमारे हृदय के अंदर जो प्रभु के विरुद्ध जो आलोचनाएं चलती हैं, वो सारे को फिल्टर करना है। कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। देखो, आप अंधकार में थे, आप कालेपन में थे, आप पापों में गिरे हुए थे। एक बार प्रभु यीशु मसीह से आप गुजर गए तो आप सफेद हो जाओगे। प्रभु ने वचन में कहा था, मैं आपको हिम की तरह सफेद बनाऊंगा। तो जब हम हिम की तरह सफेद बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पहुंचेंगे। तो प्रभु उस परमपिता के राज्य में पहुंचने के लिए हमें एक फिल्टर चाहिए। जब तक वो फिल्टर नहीं होगा, हम शुद्ध नहीं होंगे। हम जब शुद्ध नहीं होंगे तो पिता के पास हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो पिता के पास पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच का एक रास्ता बन गया, एक फिल्टर बन गया, तो हमें शुद्ध करने के लिए। अब जैसा वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ी खेड़ा में दिखाया था, एक वो भी आपको जस्ट दिखाता हूँ। ये जो है आप हैं, हम हैं, और क्राइस्ट है। जब पाप आपके अंदर आता है और वो पाप वैसे ही रह जाता है, जब क्राइस्ट आपके पास आते हैं तो आप साफ हो जाते हो, आप पाप से शुद्ध हो जाते हो। अगर पाप क्राइस्ट के पास जाते हैं, जब हम पापी हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं। या हम उनके पास जाएं या प्रभु हमारे पास आए, इन दोनों कंडीशन में हम पाप से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें शुद्ध करने का काम जो करता है। देखिए, जो क्राइस्ट अगर आपके पास आ जाता है तो आपके अंदर की पाप जो है तो धुल कर, साफ होकर, सफेद होकर आप पिता के राज्य में पहुंचने की योग्य बन जाओ। ठीक है। तो ये वाला काम भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। और क्या काम और बचा है? He has become a bridge to the earth. हमारी और पिता के बीच में एक गहरा खाई है, जो हमने इसमें पढ़ा था। इसमें पढ़ा था कोलिशियंस 1:20 में जब हम पढ़ा था, और अब्राहम उनसे कहता है, जो धनी व्यक्ति से जो कह रहा था, और उसके द्वारा परमेश्वर ने सब वस्तुओं का क्या था, ये देखिए अब्राहम क्या कर रहे हैं? सन बिटवीन अस एंड यू अ ग्रेट charm has been set in place. हमारे बीच में एक गहरा गड्ढा है, वो है नरक। जो अगर हम उसको पार करना है, हमें एक ब्रिज का होना जरूरी है। तो हम इस पार है, इस पार है, हम लोग इस पार है।
प्रभु यीशु मसीह उस पार है, नहीं पिता उस पार है, तो उस पार हमें अगर जाना है तो हमें एक रास्ता बनाने वाला चाहिए, नहीं तो हम सीधे सीधे जाकर ये आग में गिर जाएंगे। हमें गिराने के लिए, गिरने से बचाने वाला कोई एक चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ब्रिज बन गया, एक लैडर बन गया, एक सीढ़ी बन गया, तो ताकि हम चढ़कर, उनके ऊपर चढ़कर हम लोग पिता के पास पहुंच सकते हैं। दिस इज द जॉब प्रभु यीशु मसीह ने किया था, वो हमारे लिए एक मीडिएटर बन गया। हर वक्त पिता के पास बैठकर हमारी विनतियों को सुनाता रहता है, हमारे पापों को क्षमा मांगता रहता है। जैसा पीयूष ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह वहाँ हर वक्त, हर समय हमारे लिए माफ़ी मांगता रहता है। प्रभु पिता, हम इन्हें क्षमा कर, ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं, इन्हें क्षमा कर, इन्हें समय दे, इन्हें समय दे, मैं इनको साफ कर दूंगा, इनको माफ कर दूंगा, इनकी पापों को मैं धो डालूंगा, धोकर इनको शुद्ध कर कर, इनको सफेद कर कर मैं इनको आपके राज्य में ले आऊंगा करके प्रभु यीशु मसीह हर वक्त पिता के पास बैठकर रोते रहते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते रहते हैं। तो ये काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है उस दिन। और ये काम ये था कि जब नरक की जाने वाला रास्ता बहुत चौड़ा होती है, तो लाखों करोड़ों लोग जो है उसमें जाने के लिए पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक रास्ता, एक कठिन रास्ता, फिर भी कठिन है, फिर भी हमारे लिए रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने खोला है। वो ब्रिज बन के हमारे लिए खड़ा हुआ है। आओ मेरे पास आओ, मेरे थ्रू जाओ, तो मेरे पास से गुजर कर जाओ, ताकि तुम पिता के पास पहुंच सकते हो, जहां तुम्हारे लिए मैंने एक घर बना के रखा है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहकर हम सब लोग आनंद मना सकते हैं। ये प्रभु का इच्छा थी, वो इच्छा भी प्रभु यीशु मसीह उनकी मृत्यु के द्वारा पूरा किया है, ये पूरा हुआ है। तो इतने सारे चीज़ें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया है, तो इससे हमें क्या सीख मिलता है? हम लोग हर साल इस वचन को मनन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमें क्या इस वचन से हमें सीख मिली है? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाओं को लेकर नीचे आया, पूरे आज्ञाओं को पूरा कर उन्होंने उस कार्य को समाप्त किया, वैसे ही यीशु मसीह हम सब लोगों के लिए कुछ आज्ञाएं दी हैं, उस आज्ञाओं को हमें भी पालन करना है। वो भी कब तक पालन करना है? जब तक हमारी अंत ना हो। उसमें भी हमें एक डिसीजन लेना होता है। प्रभु यीशु मसीह जब कठिनाइयाँ आ रही थी, समस्याएं आई थी, उसको कोड़े मार रहे थे, उसको इतना सताया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह चाहता तो इससे बच सकता था, लेकिन उन्होंने उस कठिनाइयों को लेकर उसने पूरा किया। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, तो कभी कभी मृत्यु भी आपके आसपास आ सकती है। शैतान ऐसे कठिनाइयों को आपके जीवन में ला सकता है, फिर भी आपको लड़कर खड़े होकर विश्वास में उसको पूरा करना है। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। मैं इस दुनिया में रहकर इतनी समस्याओं को झेलकर पिता की आज्ञाओं को पूरा कर मैं प्रभु यीशु पिता के पास जाकर दाहिने ओर खड़े होकर मैं आपके लिए विनती कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरी तरह जितने भी समस्या आएंगे उस समस्याओं में लड़कर जीत कर मेरे आज्ञाओं को पालन कर आओगे, तो मैं आप लोगों को शुद्ध कर आपको आज़ाद कर मैं अपने राज्य में ले आऊँगा, पिता के राज्य में, जहाँ घर बना के रखा हूँ। आप सब लोगों के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप सब आकर हमारे साथ आनंद मनाओ करके प्रभु हमारे लिए वचन आज सिखा रहे। तो आज का ये सीख ये है कि जब मसीह बनते हैं तो मुश्किलें अन्य लोगों से ज़्यादा आते हैं। अन्य लोग जो हैं वो झूठ बोलकर बच जाते हैं, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोल पाते हैं, तो कठिनाई हमारे जीवन में आती है। जब हम झूठ नहीं बोल पाते हैं, कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं। शैतान हमको
परेशानी और लेके आता है कि क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह दूर करना चाहते हैं। हमारे जीवन में ये सारे समस्याएं हर दिन हर समय हमारे आसपास मंडराती रहती है। उसी समय हम सबको प्रभु की इस वाणी इस वचन को याद करना है। प्रभु आपने पिता की आज्ञा को अंत तक आपने पालन किया, मैं भी अंत तक पालन कर कर आपके राज्य में पहुंचूंगा। मुझे वो शक्ति दीजिए, उस आत्मा की वो शक्ति सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस शैतान की चालों को मैं जीत कर आपके राज्य में पहुंच सकता हूँ। इस वचन से ये सीख से हम आने वाली साल भर हम इसको याद कर कर करते रहेंगे। सबको धन्यवाद करता हूँ आपकी इस वाणी को सुनने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।